नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। हंगामे की भीड़ चढ़ा मॉनसून सत्र का पहला दिन। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण नहीं हो सकी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही। नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पुनर्गठन का आदेश दिया। बोले सीजेआई मामले पर राजनीति नहीं चाहते, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के मध्य प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन पेश किया गया यूसीसी बिल। यूसीसी के अलावा सदन में अन्य 13 बिल भी पेश किए गए। विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। यूसीसी को लेकर बोले मोहन यादव, हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये मध्य प्रदेश की धरती है जहां राम रहीम रॉबिन सबके लिए एक कानून की बात। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका। फ्रीज रहेंगे टीएमसी के 3 बैंक खाते। खातों में जमा है करीब 440 करोड़ रुपए। पुलिस ने कांग्रेस जनता पार्टी समर्थकों को जंतर मंतर से हटाया। सीजेपी बोली निहत्थों को पीटा। संसद मार्च में भी लाठीचार्ज किया गया। सीजेपी के प्रदर्शन में कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। दिल्ली पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। बोले एडिशनल सीपी राजीव रंजन किसी भी गैर कानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल ना हो। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गई लाठियां, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। सीजेपी डेलीगेशन ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। जेपी नड्डा से मुलाकात पर बोले सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास, हमने जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की। बैठक में हमने 3 मांगे रखी। पहली मांग सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। दूसरी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तीसरी मांग मृतक नीट छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़ताल खत्म की। जंतर मंतर पर 10,000 लोग जुटे, बैरिकेडिंग तोड़ी। वांगचुक बोले अस्पताल में कैद हूं। सोनम वांगचुक की पत्नी फिर हाईकोर्ट पहुंची। गीतांजलि ने सिंगल बेंच की आदेश को चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की। वांगचुक का निजी अस्पताल में इलाज कराने की मांग। चढ़ावा चोरी पेपर लीक को लेकर संसद में हंगामा। खड़गे बोले जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही सरकार। सीजेपी समर्थकों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी बोले, कहा प्रधानमंत्री भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री, एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 152 पेपर लीक हुए, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और एक दोषी को भी सजा नहीं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर बोले अखिलेश यादव, सरकार सालों से छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वही गुस्सा आज दिखा। पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। शेयर बाजार में ग्लोबल क्रैश। सोमवार को शेयर बाजार निवेशकों को उठाना पड़ा तगड़ा नुकसान। भारत, जापान, कोरिया धड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने राज्य विधानसभा परिसर में किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की। खरीद से जुड़े कई अहम एजेंडों को मंजूरी दी। मॉनसून फिर हुआ एक्टिव। देश के 70% हिस्से में बादल छाए। 25 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कई इलाकों में बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। कई निचले इलाकों में पानी घुसा। राजौरी में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आई। राजौरी नदी का जलस्तर बढ़ने से मदीना कॉलोनी समेत निचले इलाकों में पानी घुसा।
मुंबई में आसमान में काले बादल छाए। आईएमडी के अनुसार आज मुंबई में आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होगी। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव। हिमाचल में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट। 4 जिलों में स्कूल बंद। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा, सतर्क रहने की एडवाइजरी। कटरा में लगातार दूसरे दिन भी माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। श्रद्धालुओं में निराशा। श्रीनगर में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी जताया। लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की। झज्जर के गांव मुनीमपुर में बड़ा हादसा। बछड़े को बचाने के चक्कर में गांव के कुएं में कूदे 4 लोग। कुएं में जहरीली गैस होने के चलते चारों की दम घुटने से मौत। अमरकंटक में एसटी दर्जे की बहाली की मांग को लेकर पनेका समाज की हुंकार। राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान। विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम ने प्रदेशवासियों के लिए लिखी पाती। लिखा, कर्म और कौशल हमारी सनातन संस्कृति की पहचान। सोनभद्र की हेमा की सफलता का भी जिक्र किया। अमेठी में बुजुर्ग की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। मामले में सीओ तिलोई दिनेश कुमार ने बयान दिया। कहा, मृतक के शरीर पर नहीं है एक भी चोट का निशान। मुजफ्फरनगर में बारिश के कारण भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। 2 मासूम गंभीर रूप से घायल। बरेली में सीएनजी से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। एक बड़ा हादसा होने से टला। हाइड्रा से हटाने की तैयारी। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में चली गोली। युवक के पैर में लगी गोली। दूसरा भी घायल। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया। मेरठ में स्टाफ नर्स की जहरीली ड्रिप लगाकर हत्या। प्रेमिका के शादी का दबाव बनाने पर छुटकारा पाने के लिए वार्ड बॉय प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। लखनऊ के जवाहर भवन की कैंटीन में लगी भीषण आग। जवाहर भवन में कई विभागों के दफ्तर हैं। जवाहर भवन के सबसे ऊपरी मंजिल में आग लगी। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक रात में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। 10 साल में 7वें पीएम। पाकिस्तानी मूल की शबाना महमूद वित्त मंत्री बन सकती हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल हमला। 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 100 से अधिक ड्रोन भी दागे। इराक में अमेरिकी सैनिक की मौत। ईरानी ड्रोन को नष्ट करते वक्त हादसा। अब तक 17 मारे गए। ओमान के पास टैंकर में आग में लगी आग। अमेरिका का लगातार ईरान पर 9वीं रात हमला। तबरीज मिसाइल फील्ड में आग लगी। जेडी वेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति रहते हुए 4थे बच्चे के पिता बने। चीन में डिलीवरी बॉय को मिला सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान। खाना पहुंचाते हुए लिखी कई कविताएं। कविता संग्रह लो फ्लाइट को दिया गया सम्मान। ग्राहक की फटकार के बाद लेखक बने 56 वर्षीय वांग जिबिंग। सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं उनकी कविताएं। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल। असम के गुवाहाटी में स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद फुटबॉल प्रशंसकों ने सीएम फीफा फैन पार्क में जश्न मनाया। लंदन में स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम के समर्थकों ने जश्न मनाया। बेंगलुरु में स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद फुटबॉल प्रशंसकों में खुशी देखी गई। मुंबई में फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच में स्पेन की जीत के बाद फुटबॉल प्रशंसकों ने जश्न मनाया। वॉशिंगटन डीसी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की जीत पर स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम के समर्थक जश्न मनाते दिखे।
केरलम के तिरुवनंतपुरम में फुटबॉल प्रशंसकों ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच देखा और स्पेन की जीत पर जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी फैंस अर्जेंटीना की हार की वजह से निराश दिखे। हिमाचल के 11 स्केटर एशियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट 6 खिलाड़ी चियोक के रहने वाले ग्रामीणों ने बिना सरकारी मदद खुद बनाया आइस स्केटिंग रिग। ट्रेन ड्राइवर बनना था के मेनन का सपना। आदर्श बाल विद्यालय की कास्ट ने बताए बचपन के सपने। टीचर्स की पिटाई, एग्जाम में चीटिंग को याद किया। रामायण ट्रेलर लॉन्च इवेंट, रणबीर ने सनी देओल के पैर छुए। यश ने अवसर को अवकाश कह दिया। बाबा रामदेव ने मंच पर योग किया। प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर पति निक का खास पोस्ट, स्पेनिश में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यार। स्पेन में याट पर वैकेशन का वीडियो शेयर किया। कैटरीना कैफ ने 43वें जन्मदिन सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की। विक्की कौशल और बेटे विहान के साथ दिखी, लिखा, सबसे खूबसूरत जन्मदिन। रैंचो का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बताया, FTII के छात्र से मिली थी प्रेरणा। सलमान खान ने देर रात तस्वीरें शेयर की। हेल्थ को लेकर चिंता के बीच पूछा, आप लोगों की तबीयत कैसी है? नए वीडियो में भी थके दिखे। जंतर मंतर छात्र आंदोलन, शबाना आजमी, मनोज झा और प्रकाश राज ने पानी पिलाकर आइसा नेताओं की भूख हड़ताल खत्म करवाई।